अस्सलाम वालेकुम। आई बी टेक चैनल की जानब से खुश आमदीद। आज देखेंगे कि कैसे आज की वीडियो में हम अपनी मोटरसाइकिल मोटर कार को पानी पे चला सकते हैं। ये है मेरे पास HHO किट। आज हम इसका तजर्बा करेंगे कि ये कैसे काम करती है, आया कि ये काम करती भी है या नहीं। काफ़ी लोग यही समझते हैं कि ये बस ड्रामा है या यूट्यूबर वगैरह अपना व्यू लेने के लिए वीडियो ऐसी बनाते हैं, लेकिन ये मैं आज दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे काम करती है और कैसे ये एक चौंका देने वाला धमाका करेगी। और ये मैं पहले इसकी कनेक्शन कर लेता हूँ। ये इसका नेगेटिव कनेक्शन है और ये साइड वाला इसका पॉजिटिव कनेक्शन है। कनेक्शन मैं इसमें चेक कर रहा हूँ इसमें स्पार्क वगैरह होगा कि नहीं होगा। स्पार्क, हल्का सा स्पार्क है, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है किट काम कर रही है। ये जी अब हम इसमें छोटी बोतल के अंदर चेक करेंगे इसमें बबल वगैरह बनाती है। ये देखें जी, ये बबल बन रहे हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसों का मिक्सर है और जैसा कि ये दोनों गैसें ही फ्लेमेबल होती हैं। ये इससे चेक हो रहा है कि हो गया इसका। ये जी अब हम इसमें बोतल में पानी डालेंगे, इसको फुल कर लेंगे। इसमें बोतल को गैस ही खाली करेगी वाइकम की वजह से, अपने प्रेशर की वजह से इसको खाली कर देगी और पानी इसमें से जो ख़त्म हो जाएगा और इसमें बोतल में सिर्फ गैस रह जाएगी। बबल बन रहे हैं बोतल के अंदर और ये बबल पानी से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ये बहुत हल्की गैस होती है। अब ये इसमें हमने पलटा के रख दिया इसको। अभी इसमें बबल जैसे जैसे बनेंगे बबल ऊपर की तरफ आएंगे और ये पानी को आउट करता चला जाएगा। अपनी गैस अपने दबाव की वजह से इसको पानी को ख़त्म कर देगी बोतल के अंदर से और इससे हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस दोनों रह जाएंगी। ये जी चेक करें, बबल भी बन रहे हैं, फुल हो गई गैस, गैस भी आउट हो रही है। हम इसको निकाल लेंगे और इसको ऊपर जाके इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वाकई ये गैस काम करती है। ये जी बोतल हमने निकाल ली। अब बबल उसी स्पीड से बन रहे हैं दोबारा फिर से। अब हम इसको सर्कल जाके चेक करेंगे। ये लें जी, अब इसने बबल्स बनाने शुरू कर दिए हैं। ये कनेक्शन करने के बाद 5 मिनट के बाद ये बबल्स बनाने शुरू कर देता है, क्योंकि बबल इसके किट के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब ये किट के आउट होते होते 5 मिनट का टाइम गुजर जाता है। अब इसको हम इसकी बेस बनाएंगे रबड़ के साथ, ताकि वाइब्रेशन से ये बाइक का पेंट ख़राब ना करे। इसके नीचे बेस लगा देंगे रबड़ की। अब इसको हम इसके मुकम्मल कंप्लीट काट लेंगे गुलाई में। ये जी बिल्कुल साइज़ काट लिया। अब हम डबल टेप लगा के इसको नीचे चिपका देंगे रबड़ को। ये ट्यूब की रबड़ है, आसानी से मिल जाती है, पंक्चर वालों से मिल जाती है आसानी से। ये जी कवर हो जाएगा नीचे से। अब इसका लीक होने का ख़तरा भी नहीं होगा क्योंकि वाइब्रेशन होती है बाइक के ऊपर बहुत ज़्यादा। अब इसके नीचे हम रबड़ लगा देंगे। ये किट कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, ये भी एक मैं अगली वीडियो इसकी बनाऊंगा कि आप इसको घर में कैसे आसानी से बना सकते हैं। फ्यूल सेवर किट के नाम से किट है ये, आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं। और ये मैं जो बनाऊंगा ये रॉड्स टाइप होंगी, कौन टाइप होंगी, जो शॉक्स के साथ, बाइक के शॉक के साथ लग जाएंगी, यानी कि 2 किटें बना के लगाऊंगा जिससे आप कम्प्लीटली तौर पे मुकम्मल तौर पे आप पानी पे चला सकेंगे। इस किट के साथ हमें थोड़ा थोड़ा पेट्रोल भी देना पड़ेगा साथ। ये मुकम्मल तौर पे ये पानी पे नहीं चलेगा, लेकिन जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाऊंगा
उसमें कोने बना के लगाऊंगा ट्यूब रॉड की टाइप ना, तो उसमें आप बिल्कुल ही उसमें 0% इसमें फ्यूल यूज़ होगा, फिर ये कम्प्लीटली तौर पे ये पानी पी चलेगी किट। लेकिन पहले 5 मिनट जो है ये पेट्रोल पे स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलते निकलते 5 मिनट लगा देते हैं। उसके बाद आप फ्यूल को बंद करके आप बाइक को बिल्कुल फ्यूल के बगैर चला सकते हैं पानी के ऊपर। और ये पानी इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होता, क्योंकि इसमें बाइंडिंग होती है मालिक्यूल्स की, और ये बहुत पेट्रोल की निस्बत भी थोड़ा इस्तेमाल होता है पानी। इस पानी से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन तैयार होती है। ये जी अब इस पे क्लम्प लगेगा ताकि ये बाइक के साथ फिक्स हो जाए और बाइक के साथ ये बाइक से ना गिरे। ये इसमें थोड़ा सुराख करके इसको फिक्स किया जाएगा, इसके राड के साथ, फ्रेम का राड है उसके साथ फिक्स किया जाएगा। ड्रिल से सुराख कर लेता हूँ ताकि नट बोल्ट वगैरह इसको लग सके। ये सुराख हो गया, थोड़ा सा लूज टाइप कर लेंगे। जी अब लगने के लिए तैयार हो गया ये पहले इस साइड पे लगा देंगे, फिर इसको रख के दूसरी साइड पे इसको दूसरा राड जो है फ्रेम का उसके साथ इसको जोड़ दिया जाएगा। ये जी अब ये लग गया इसके साथ। ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है इस पर आप, क्योंकि आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है। इस चीज़ की अशद ज़रूरत है हमें कि हम थोड़ा सा पेट्रोल यूज़ करके आप बाइक कैसे चला सकते हैं। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं दिखाऊंगा कि इसको कैसे बनाया जाता है। ये आप आसानी से घर पे बना सकते हैं और ये बहुत सस्ती बन सकती है। ये 300-400 रुपये खर्च के बाद इसको ये एक फ्यूल सेवर बना सकते हैं। 300-400 का खर्च होगा, लेकिन अगर आप मार्केट से ख़रीदेंगे ये आपको 4000 से 5000 तक की मिलेगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो यही होगी कि मैं ये बताऊंगा कि आपको ये कैसे आप बना सकते हैं, आपको बना के दिखाऊंगा। ये जो इस पर पाइप लगा हुआ है उसका दूसरा सिरा इधर ये एयर क्लीनर के साथ लग जाएगा। ये एयर के साथ मिक्स होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये इंजन के लिए इंजन तक पहुंचेगी। इसमें थोड़ा सा पेट्रोल भी मिक्स होगा जिससे इसकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और ग्रिप ज़्यादा अच्छी, आप थोड़ी सी रेस पे इसकी ज़्यादा स्पीड मिलेगी आपको। यहाँ से एयर क्लीनर में लगाऊंगा मैं इसको। ये जी एयर क्लीनर का है, ये पाइप है, एयर फिल्टर इससे पीछे है और ये मैंने उतारा है कार्बोरेटर के साथ से। ठीक है, अब इसमें मैं सुराख करके इसको ट्यूब की ये नोज़ल है, ये आपको आसानी से मिल जाती है पंक्चर वालों से। अब इसमें इधर सुराख करके इसको लगा दिया जाएगा। यहाँ पे नोज़ल लग जाएगी और जितनी होगी गैस वो बनेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगी, वो सीधी इसी पाइप में आएगी। यहाँ से दूसरी हवा के साथ मिक्स होके ये कार्बोरेटर में जाएगी और वहाँ से इसमें पेट्रोल मिक्स होगा, जो कि थोड़ी मकदार में मिक्स होगा। उसके बाद फिर ये इंजन में जाएगी। इंजन में जाके ये अपना थोड़ी सी रेस देने पे ही इसकी बाइक की ज़्यादा स्पीड होगी। इंतहाई आसानी से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। ये जी होगी लग गई टाइट होके। अब इस पर पाइप लगा दिया जाएगा, इसको फिट किया जाएगा।
दोबारा से इंजन के साथ इसको फिट कर देंगे। ये क्लैंप है इसका। इसको टाइट किया जाएगा क्लैंप को। इसका पावर सोर्स देते वक्त ये चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जो स्विच में से आने वाली वायर है, इनके जैसे स्विच ऑन हो तो ये अपना काम करना शुरू कर दे, इसको इलेक्ट्रिक करंट मिले। ऐसा ना हो कि आप बैटरी के साथ डायरेक्ट दे दें। कोशिश करें कि कटआउट लगा के इसको कनेक्शन दें ताकि इस पर लोड ना आए। वैसे तो इसका बहुत कम करंट इसकी कंज्यूमिंग है, इसकी करंट की बहुत थोड़े से करंट पे ये कम काम करती है, और ये ना बैटरी पे बोझ आने देती है और ना ही इंजन पे डायनमो पे वज़न आने देती है अपना। और ये बहुत स्मूथली है। बाइक की वायरिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बिल्कुल थोड़े से करंट से ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तैयार करती है, जिससे हम फ्री में भी चला सकते हैं और फ्यूल सेवर के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल पाइप तो मैंने पहले ही उतार रखा था। अब कार्बोरेटर में थोड़ा सा है ऑयल, उसी पे इसको स्टार्ट किया जाएगा। उस पर जब स्टार्ट करके इसको जब चलाया जाएगा तो ये फुली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे ये चलेगा। और इसका इंजन जो है अभी स्टार्ट करेंगे और 5 मिनट बाद इसने जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंजन को देना शुरू कर देनी है किट ने। और फिर हम ये फ्रीली जो है इसको चलाएँगे। इससे ये बगैर फ्यूल के चलेगा बाइक। ये अब थोड़ी मिसिंग कर रहा है, थोड़ा मुझे ऑयल तो देना चाहिए। मिसिंग कर रहा है थोड़ी, लेकिन चल रहा है। अब अगर इसको एक और किट लगा देंगे तो ये बिल्कुल ही फ्री चलेगा, तो मिसिंग भी नहीं करेगा फिर ये।
जी तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि उसमें मैं दिखाऊंगा कि किट कैसे तैयार की जाती है, आप घर पे खुद तैयार कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।